बीजेपी और जेजेपी के विधायकों से पूछना कि उनके कितने काम हो रहे हैं, उनकी क्या सुनवाई हो रही है। खुद ही अपनी सरकार को गालियां देते फिर रहे हैं वो जी। और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल इस समय हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। कैसे हो जी? बहुत बढ़िया। बड़ौदा विधानसभा को लेकर के बात करें, उपचुनाव को लेकर के हरियाणा के अंदर राजनीतिक सरगर्मियां दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। कहाँ आप मानते हैं इस टाइम पर कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन से चुनावी मैदान में है, उनका कहना है कि अब की बार क्योंकि जनता भी कह रही है कि हुड्डा का गढ़ है, उससे पहले 30-35 साल तक इनेलो का गढ़ था, लेकिन 3 बार लगातार यहाँ पर कांग्रेस का विधायक रहा है और बीजेपी का दावा है कि अब की बार हुड्डा का जो गढ़ है उसको तोड़ेंगे। देखिए, बीजेपी के दावे करने के लिए तो कुछ ठोस कार्य होने चाहिए जो वो गिनवा पाए कि बड़ौदा हल्के में उन्होंने 6 साल के राज में किया क्या है। हमारे पास बहुत सारे कारण हैं जो कि हमने बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, सोनीपत जिले के लिए, चाहे वो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, बीपीएस महिला विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज है, जगह जगह बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा किया। बीजेपी के तो कभी भी मुख्यमंत्री या मंत्री कोई यहाँ पर आए नहीं। लोकदल के गढ़ की बात कर रहे हैं। आज लोकदल का केवल एकमात्र ही विधायक हैं और जजपा तो 1 साल पहले तक बीजेपी को गालियां दिया करती है, आज उनका गठबंधन के साथ ही है वो। हम तो केवल ये जानना चाहते हैं जब उनके मंत्री या मुख्यमंत्री आए तो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की जनता उनसे पूछे जिन समस्याओं को लेकर ये लोग जूझ रहे हैं। क्या कोरोना की महामारी के दौरान कोई इन्होंने बचाव के कोई कार्य किए, या किसानों को जो है फसलों के दाम देने की बात कही, या युवाओं को रोजगार दिया, जिनको रोजगार नहीं दिया क्या उनको बेरोजगारी भत्ता दिया। तो इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तक बंद कर दी है, पीने का साफ पानी यहाँ पर नहीं है। देखो, हम बनवासा में आए, कितनी बड़ी ये समस्या है, पहले भी थी, लेकिन इसका समाधान जरूर होना चाहिए। बीजेपी वाले ये बात कर रहे हैं जी, जिस टाइम पर क्योंकि 3 बार लगातार विधायक है यहाँ से कांग्रेस का, और उस टाइम पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री भी हरियाणा के, उस टाइम पर इस समस्या, क्योंकि 30 से 40 साल की ये समस्या है, गाँव के लोग कह रहे हैं। अब की बार गाँव बनवासा की जनता कह रही है इसका समाधान नहीं होगा, इलेक्शन से पहले तो पूरा गांव वोट नहीं डालेगा। जिस टाइम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे उस टाइम पर समाधान क्यों नहीं हुआ इस बात का जी? देखिए, उस समय भी जरूर प्रयास किए गए होंगे, नहीं हुआ ये मैं समझती हूँ, होना चाहिए था। लेकिन 6 साल से मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जवाबदेही आज उनकी है जी। और उनकी, वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हमारे लिए तो 90 के 90 हल्के बराबर हैं। तो उन्होंने वहाँ पर भेदभाव क्यों किया जहाँ पर कांग्रेस के विधायक थे? तो ये भी जरूर पूछना चाहिए कि जैसे विधायक निधि कोष के 5 करोड़ रुपया हर विधायक को दिए जाने की बात थी, आदरणीय श्री कृष्ण हुड्डा जी ने भी अपनी लिस्टें दे रखी हैं, उन्होंने एक चवन्नी आज तक रिलीज नहीं की। बिल्कुल, कुछ जनता के जो ग्राउंड मीडिया के जो वीडियो बनाते हैं उसके नीचे नेगेटिव कमेंट भी आते हैं कांग्रेस की तरफ से। कोई लोग कहते हैं कि 4 साल बच गए, ये बीजेपी ने जिता था, बाकी आने वाले टाइम में कांग्रेस ने जिता देंगे। आगे देखी जाएगी वर्तमान सरकार जो बीजेपी के, ऐसे भी क्या उसका क्या असर पड़ेगा? बीजेपी और जेजेपी के विधायकों से पूछना कि उनके कितने काम हो रहे हैं, उनकी क्या सुनवाई हो रही है। खुद ही अपनी सरकार को गालियां देते फिर रहे हैं वो जी। और हम लोग जो है पूरा प्रयास देखो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने बड़ी बड़ी रेल कोच फैक्ट्री हो, बड़े बड़े रेलवे, सब कुछ तो लेकर आए क्षेत्र के लिए और विकास भी किया, आवाज भी उठाते हैं, आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। जो बीजेपी वाले हैं वो कह रहे हैं भाई वहाँ से मीडिया की बात करें या सचिन पायलट की बात करें, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो कांग्रेस के ही बागी होते जा रहे हैं। इसका भी कोई असर पड़ने वाला उपचुनाव को लेकर के? क्या कांग्रेस की जो फीट है, कोई पहले इससे पहले तंवर की बात करे या रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करे, शैलजा की बात करे, गुटबाजिया की बात करते हैं, ऐसे ऐसे भी वो तर्क वितर्क दे रहे हैं। उनका कहने का क्या है? लोकतंत्र की हत्या जो बीजेपी ने की है, संविधान की धज्जियां जो उड़ाने का काम बीजेपी ने किया है, चुनी हुई सरकारों को इस तरह से गिराने का काम जो बीजेपी खरीद फरोख्त करके कर रहे, आम जनता सब समझती है। एक चुनी हुई सरकार अच्छे ढंग से काम कर रही है, वहाँ पर गवर्नर भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी जो संवैधानिक पावर्स हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, इनके इशारे पर नाच रहे हैं। तो ऊपर वाला है, सब चीजें देख रहा है। इस समय पार्टी कहाँ स्थिति मानते हैं आप? इलेक्शन ये लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद होगा, तो आज की डेट में बड़ौदा उपचुनाव में भारी मतों से हमारे कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी रहेंगे वो यहाँ से चुनाव अच्छे से जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी की नीतियों से, उनके कार्यक्रमों से, जो जिस ढंग से वो लोग चल रहे हैं, आज हर वर्ग परेशान है। लोगों ने पूरी तरह से मन बनाया है। हम बहुत सारे गाँव में गए हैं, सभी जगह गए हैं, बातचीत की है, सभी ने मन बनाया है। आने वाले समय में बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाने का काम और कांग्रेस पार्टी को यहाँ से पुनः कांग्रेस की झोली में सीट डालने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व शिक्षा मंत्री है गीता बुक्कल जी। ग्राउंड मीडिया से विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।